बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, हमारे मुल्क में तो लोग बहुत कंप्लेन करते नज़र आते हैं कि हमारे बच्चों को, हमारे मरीज़ों को वो ट्रीटमेंट नहीं मिलती जो वो डिज़र्व करते हैं। यहाँ पर वो ख्याल नहीं रखा जाता। लेकिन आप हैरान होंगे कि ऐसी माँ की कहानी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो इस वक्त अवेयरनेस के हवाले से बहुत एक कैंपेन चला रही हैं कि मेरा बच्चा तो चला गया इस दुनिया में, मेरे हाथों में उसने दम तोड़ दिया, उसकी आंखें ऊपर को गई हुई थी, उसका सांस उखड़ रहा था और वो मुझे बार बार कह रहा था, माँ मुझे सांस नहीं आ रहा। मैं उसके हाथ को सहलाती थी, उसके सीने को सहलाती थी, मैं डॉक्टर्स की तरफ भागती थी, लेकिन मेरा बच्चा जो है वो नहीं बच सका। और उसकी वजह ये सिस्टम, ये निज़ाम था। और ये निज़ाम यहाँ पाकिस्तान का नहीं था, ये लंदन में होने वाला ये वाक़या है। माज़रत के साथ यूके में पेश आया ये वाक़या। इनके साथ जो वाक़या पेश आया वहाँ पर आप सुन के हैरान रह जाएंगे कि जहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उनकी हम तारीफ़ें करते हैं, कमाल हैं, लेकिन अपने बच्चे का और अपना आपको खुद ही ख्याल रखना है। ये आप अपने जहन में बिठा लीजिए। और ये वीडियो मेरी आपके लिए अवेयरनेस के हवाले से, ताकि आपको पता हो कि आपके बच्चे के साथ जो मसला है वो आपका मसला है। खुदा ना खास्ता उसे कुछ होगा तो कल सिर्फ आप रोएंगे, लोग सिर्फ हमदर्दी करेंगे, दो बोल बोलेंगे, चले जाएंगे और आप अपने बच्चे की यादों के साथ तन्हा रह जाएंगे। तो क्यों ना उस वक्त जब ये सब कुछ हो रहा हो तो आप लोगों पर एतबार करने के बाद अपनी उस इंस्टिंक्ट पर एतबार करें जो आपको बार बार बता रही होती है कि मामला इतना सादा नहीं है जिस तरह ये डॉक्टर्स मुझे बता रहे हैं। इन खातून के साथ क्या हुआ, इनका नाम है सोनिया अहमद। ये सोनिया अहमद जो है पाकिस्तानी खातून है, यूके में रहती हैं बड़े अरसे से। उनका बेटा है यूसुफ नज़ीर, जो कि ब्रिटिश बॉर्न है। और इस बच्चे की तबीयत होती है ख़राब। इसको बेसिकली टॉन्सिल्स होते हैं, गला ख़राब होता है। गले में इसको इरिटेशन हो रही होती है, खांसी हो रही होती है, चेस्ट कंजेशन वालदा को जब महसूस होती है और जब वो देखती हैं कि मामला इतना नहीं संभल रहा घर पे, तो उसको लेकर डॉक्टर के पास जाती हैं। डॉक्टर के पास जाती हैं, डॉक्टर इनको दवाई देता है। और चूँकि वहाँ पर बेड्स की भी कमी है, वहाँ पे फैसिलिटीज़ जो हैं उस वक्त अवेलेबल नहीं थी, ये बात करें अमरुदन की, तो वहाँ पर वो बच्चे को लेकर घर वापस आ जाती हैं। उसके बाद दवाई देती हैं, लेकिन तकलीफ़ जो है वो मुसलसल बढ़ रही होती है। और आखिरकार एक रात इमरजेंसी में वो अपने बेटे को लेकर दोबारा से हॉस्पिटल पहुंचती हैं। वहाँ पर दोबारा से डायग्नोज़ किया जाता है कि जी ये वही सांस की तकलीफ़ का मसला है। दोबारा वही दवाई उसको दे दी जाती है, दवाई की डोज़ थोड़ी सी और बढ़ा दी जाती है। वो बताती हैं कि मैंने बच्चे को जब से ये दवाई दी है इसकी तबीयत मज़ीद ख़राब हो रही है, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि आप नहीं, हम डॉक्टर हैं, जो कह रहे हैं वो कीजिए और इसको ले जाइए। चारों नाचार वो माँ परेशान, जबकि उसके अंदर से बार बार ये आवाज़ आ रही होती है कि मामला इतना सादा नहीं है। मेरा बच्चा जिस तरह से, जिस को उसको हॉस्पिटल लेके गई तो वो कहती मेरे बच्चे की आंखें ऊपर को चली गई थी, वो मेरे हाथ में तड़प रहा था, लेकिन डॉक्टर ने उसको बड़े आराम से देखा और उसके बाद उसको दोबारा दवाइयाँ पकड़ा के घर भेज दिया। अब यहाँ पर बस नहीं होती। अब जब वो घर ले आती हैं, अभी दूसरा ही दिन है, दवाई देती हैं, तो बच्चे की तबीयत मज़ीद ख़राब होना शुरू हो जाती है कि उनके हाथ पाँव फूल जाते हैं। और अब वो इरादा करती हैं कि मैं अपने इस इलाके में नहीं बल्कि शेफील्ड इसको लेके जाऊंगी। अब वो शेफील्ड जब इसको लेकर जाती हैं, वहाँ के हॉस्पिटल जब पहुँचती हैं तो उन पर एक क़यामत बम की तरह गिरती है। और वो क्या, उनको डॉक्टर बताते हैं कि आपने तो बहुत देर कर दी, आपके बेटे को कोई चेस्ट इन्फेक्शन नहीं है, कोई आम मसला नहीं है, बच्चे को नमूनिया हुआ है। लेकिन इसको जो दवाई दी जा रही है, जो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, वो नमूनिया के लिए हरगिज़ नहीं है। अब वो कहती है कि मैं बड़ी परेशान हुई, बच्चे के यहाँ पर टेस्ट कराए गए, इसको यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर भी एक और बड़ा ही खौफनाक काम होता है। इस बच्चे को यहाँ पर ट्रीटमेंट के दौरान, जब ज़ाहिर सी बात है इसको आईसीयू भी शिफ्ट किया जाता है, आईसीयू में जब शिफ्ट किया जाता है वहाँ पे तो स्पेशल केयर होती है। लेकिन यहाँ पर स्पेशल केयर जो होती है उसका नतीजा क्या होता है कि इसका जो किनोला जो लगा होता है वो फट जाता है। जब किनोला फटता है तो इसके जो खून है वो पूरे बेड पर बिखर जाता है। और किनोला फटने के बाद पता लगता है कि दवाई जो इसको 2 दिन से लगाई जा रही थी वहाँ आईसीयू में, वो तो मुसलसल लीक हो रही थी। वो तो उसको मिल ही नहीं रही थी, लीक नहीं हो रही थी, बल्कि वो ट्रांसफ़र ही नहीं हो रही थी। उसका सिस्टम जो है वो आपको मालूम ही है कि अगर वो ड्रिप बाय ड्रिप, ड्रॉप बाय ड्रॉप आपकी बॉडी में एंटर होता है, अगर उसको ठीक से ना देखा जाए तो वो आपकी बॉडी में एंटर ही नहीं हो रहा। जब वो बॉडी में एंटर नहीं हो रहा, वो एकदम बर्स्ट होता है और बच्चे का खून जो है बेड पर फैल जाता है। तो पता लगता है कि 2 दिन से बच्चे को तो दवाई ही नहीं ट्रांसफ़र हो रही थी। और यहाँ पर मामला और बिगड़ जाता है और फिर बच्चे की तबीयत जो है वो नहीं संभलती और वहाँ पर बच्चे को फिर कार्डियक अरेस्ट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। इसकी माँ कहती है कि वो जो आखिरी लम्हात थे मैं उनको बयान नहीं कर सकती। जब मुझे बताया गया कि मेरा बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मेरे सीने से दिल निकाल कर बाहर फेंक दिया हो।
अब ये खातून बता रही हैं कि यहाँ पर बहुत सी गलतियाँ थी। मैं डॉक्टर्स को बार-बार बता रही थी कि मामला इतना सादा नहीं जितना आप कह रहे हैं, लेकिन वो सुनने को ही तैयार नहीं थे। मैं जब उनके सामने रो रही थी, पिट रही थी, उनके पास बेड नहीं थे, सहूलियात नहीं थी, अच्छा हम हैरान होते हैं। हम तो ये सब पाकिस्तान में सुनते थे। हम यहाँ पर देखते हैं सरकारी अस्पतालों में बेड नहीं होता, मरीज़ बेचारे ज़मीन पर, उनके रिश्तेदार जो है हाथ में बोतलें पकड़ कर खड़े होते हैं, उनको ड्रिपें लगी होती हैं। लेकिन ये सब कुछ अगर यूके में हो रहा है, वहाँ पर हो रहा है, जिन्हें हम तरक्की याफ्ता ममालिक कहते हैं, जहाँ पर बड़े राइट्स हैं। अच्छा, अब इस खातून ने जब ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा तो चला गया, मैं किसी और के बच्चे के साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होने दूँगी। खड़ी हुई, उन्होंने मुख्तलिफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जगह जगह अपनी आवाज़ उठाई और फाइनली मजबूर कर दिया इन हॉस्पिटल्स की इंतज़ामिया को कि वो इसके ऊपर रिपोर्ट मुरतब करें। अब वहाँ पर आप अगेन देखिए, अलमिया वही था जो हमारे मुल्क में होता है। जो बड़े बड़े अस्पताल बड़ी बड़ी गलतियाँ करते हैं, वो अपने ही भाइयों को बचाने के लिए, पर्दा डालने के लिए गलत रिपोर्ट बना देते हैं। गलतियाँ किसी और के ऊपर डाल दी जाती है, और यहाँ पर भी यही होता है। पहले इस तरह की रिपोर्ट बनाई गई जिसमें कहा गया कि कुछ समझ नहीं आई, अपनी तरह से जो हो सकता था वो किया गया। इस पर उन्होंने दोबारा आवाज़ उठाई। उन्होंने कहा, मैंने बार बार इन्हें कहा था कि मामला वो नहीं है, ऑन रिकॉर्ड चीज़ें मौजूद हैं। फिर उसके बाद दोबारा कमेटी बिठाई गई, और फिर इसके बाद जब इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी हुई और फिर वो ये मानने पर मजबूर हुए कि कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी, वालदा को सुना नहीं गया, चीज़ों को ठीक से नहीं एनालाइज़ किया गया, ठीक से इसको खोलकर नहीं ऑब्ज़र्व किया गया, और बच्चे के साथ उसकी ट्रीटमेंट में मिसकंडक्ट हुआ है, बहुत बड़ी गलती हुई है। उनसे माफ़ी मांगी गई वालदा से, लेकिन वालदा का कहना है कि ये सिर्फ माफ़ी जो है वो मेरा बच्चा वापस नहीं ला कर दे सकती। इस तरह के लोगों को कटहरे में खड़ा करना होगा, ताकि जो लोग हमारे बच्चों के साथ ज़्यादती कर देते हैं और मामले की संगीनी को नहीं समझते, और एक माँ जो तड़प रही है, बच्चा, वो कहते हैं इन्होंने मेरे बच्चे को एक नंबर की तरह ट्रीट किया, एक पेशेंट की तरह नहीं, एक मुसीबत ज़दा माँ के मुसीबत ज़दा बच्चे की तरह नहीं, बल्कि एक नंबर की तरह ट्रीट किया। शायद इसको उस वक्त तरीके से ट्रीट किया जाता तो फिर ये जो है बच्चा आज ज़िंदा होता, ये बच्चा जो है ये आज अपनी माँ के साथ होता। मासूम बच्चा तड़पता रहा, सांसें उखड़ती रही, आंखें ऊपर को चली गई, बच्चा माँ के बाजू में झूलता रहा, और यूँ ये बच्चा जो है अपनी ज़िंदगी के जो आखिरी अय्याम थे उसने अपनी माँ के साथ इस तरह से गुजारे। इस बच्चे ने अभी तो जवान होना था, बड़ा होना था, अपनी माँ को अपनी बहारें दिखानी थी, लेकिन ये बच्चा जो है इन इदारों की बेहिसी की भेंट चढ़ गया। और इस माँ को शायद अगर वो सुन लेते, शायद थोड़ी सी और तवज्जो दे लेते, क्योंकि निमोनिया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको डिटेक्ट नहीं किया जा सकता, जिसके बारे में आप नहीं पॉइंट आउट कर सकते। एक गले की तकलीफ़ के साथ हॉस्पिटल जाने वाले बच्चे का इतना दर्दनाक अंजाम हुआ। अल्लाह ताला सबके बच्चों को अपने ज़ुबान में रखे। स्टोरी शेयर करने का मकसद ये है कि आप अपने बच्चों की बीमारी के हवाले से सिर्फ इन डॉक्टर्स के ऊपर ना रिलाई करें। बहुत से डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, मसीहा हैं, लेकिन बहुत से डॉक्टर जो है ना वो कसाई हैं, कसाब हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपकी खाल उतारते हैं, आपसे पैसा बटोरते हैं, और अगर वो पैसा बटोरने वाले इदारे नहीं हैं, सरकारी हैं, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना आसाइश, अपनी आराम देखते हैं। कहते हैं कि जल्द अज़ जल्द ये शख्स मेरी नज़रों से गायब हो जाए, ताकि मैं बैठकर चाय और कॉफ़ी पी सकूं और अपने घर जा सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।